चलिए सभी को नमस्कार। आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं स्माइल के साथ। जैसा कि हमारा स्माइल वीक है, तो सबसे पहले हम नीचे से पैरों से शुरू करेंगे। तो उंगलियों को हम आगे पीछे करेंगे। पीछे हाथों को रख के कमर को सीधा रखिए। अब हम पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। अब पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाते हुए घुमाएंगे। अब राइट पैर को थोड़ा आगे पीछे खोल बंद कर लेते हैं, थोड़े हमारी मसल्स वार्म अप हो जाएंगी। ऐसे ही हम दूसरे पैर को करेंगे। और राइट पैर को उठा के थाई के साथ नीचे से पकड़ के हम घुटने से पैर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार कर लेते हैं ये भी। ऐसे ही हम दूसरे पैर को करेंगे। राइट पैर को हम राइट साइड में लेकर आएंगे, 4-5 बार कर लेते हैं ये भी। ऐसे ही लेफ्ट पैर से करेंगे। पैरों को थोड़ा सा खोलते हुए बैठेंगे और लेफ्ट नी को हम राइट एंकल के पास लेकर आएंगे। ऐसे 4-5 बार कर लेते हैं। Remember to keep the smile on your face and mindfulness. अब दोनों पैरों को जोड़ते हुए आपस में थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं। अब आराम से हम बैठ जाएंगे। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों के ऊपर हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। As we are breathing out, we are twisting to our left. सांस भरते हुए बीच में वापस आ जाएंगे और सांस निकालते हुए इस बार हम राइट की साइड जाएंगे। बीच में वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों के ऊपर रखेंगे और सर्कल बनाएंगे बड़ा सा। अपोजिट डायरेक्शन में। अब नाउ हम दोनों हाथों को मुट्ठियां बंद करके चेस्ट के बीच में रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम हाथों को सीधा करेंगे। ध्यान रखिए कि हमारी कोहनी मोड़े ना, तो इससे हमें आप महसूस करेंगे शोल्डर ब्लेड के बीच में अच्छा से स्ट्रेच फील होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। वापस आ जाएंगे। कंधों को थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाएंगे। ऊपर पीछे नीचे और आगे की तरफ। ऊपर पीछे नीचे और आगे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। पीछे ऊपर नीचे और आगे की। अब थोड़ा नेक के लिए कर लेते हैं। पहले हम चिन को अपने कंठकूप में लगाएंगे तो फील द स्ट्रेच बैक ऑफ द नेक। पीछे लेके जाएंगे। बीच में न्यूट्रल पोजीशन। नाउ राइट साइड में। नाउ लेफ्ट साइड में। एक बार सर्कल बना लेते हैं नेक से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वेरी स्लोली स्लोली। सीधे बैठ जाएंगे। अब चेहरे पे हम स्माइल रखेंगे। अब थोड़ा सा हम फास्ट हंसेंगे।
तो हंसते हैं, थोड़ा सा अपने फेशियल मसल्स को भी वार्म अप कर लेते हैं। और हंसते हुए हम थोड़ा सा शोल्डर्स को भी ऊपर नीचे करेंगे। तो देखिए हमारी शोल्डर मसल्स, फेशियल मसल्स सब वार्म अप हो गई हैं। अब आराम से हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ध्यान मुद्रा में, और चेहरे पे स्माइल रखते हुए अपने सांस को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारा ध्यान सांस पे जाए, मतलब तो लंबी गहरी सांस लेंगे, चेस्ट और पेट को दोनों भरेंगे और धीरे धीरे हम बाहर इसको निकालेंगे। तो लंबी गहरी सांस, और 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद गायत्री मंत्र। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए यहाँ से अब आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटल काउ पोजीशन में आ जाएंगे, टेबल टॉप पोजीशन में। तो हमारे दोनों हाथ शोल्डर्स के नीचे हैं और हमारे दोनों नी हिप बोन के नीचे हैं। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, हिप बोन को ऊपर उठाएंगे, और सांस निकालते हुए कमर को हम राउंड बनाएंगे। तो हम वार्म अप कर रहे हैं अपने स्पाइन को। वन मोर टाइम। अब यहाँ हम इसी पोजीशन में रहते हुए चेस्ट को हमें नीचे लगाना है मैट के ऊपर, और हाथों को हमें आगे फैलाना है, पप्पी पोज। अगर हम हेड नीचे लगा सकते हैं, अगर हो सके तो चिन लगाइए। Now bring your hands closer to you and come to the original position. From here we are going to downward facing dog, पर्वताकार स्थिति। यहाँ पे हमें पूरा बॉडी के बैक में हमें स्ट्रेच फील हो रहा है। नेक हमारी हैवी है, नेक में कोई टेंशन नहीं है। एक दो सांस के लिए रुकते हैं। और आप आंख बंद करके महसूस करिए कहाँ आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एक करके घुटने को मोड़ के पैडलिंग कर सकते हैं। तो टमी मसल्स इन, हिप बोन्स अप, एंड हेड नीचे मैट की तरफ। अब धीरे धीरे चलते हुए दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। सांस भरते हुए हाफ वे लिफ्ट, सांस निकालते हुए दोनों हाथ मैट के ऊपर लेकर आएंगे। दोनों घुटने मोड़ते हुए हाथों का सर्कल बनाते हुए हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे ताड़ासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को सीधा रखते हुए खड़े हो जाएंगे। हाथ सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इंटरलॉक इंटरलेस करते हुए फिंगर्स को पाम को ऊपर उठाएंगे। और जब हम सांस भर रहे हैं तो हम अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो इसमें हमें देखिए स्पाइन हमारी सीधी रहनी चाहिए।
हिप्स हमारे बाहर की तरफ ना निकले। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। now दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखते हुए त्रियक ताड़ासन। तो इसमें हम साइड में झुकेंगे, राइट साइड में पहले जाएंगे फिर लेफ्ट में जाएंगे। तो सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, इसमें पंजे हमारे नीचे ही हैं। और सांस निकालते हुए हम राइट की तरफ झुक रहे हैं। ध्यान रखिए कि हमारा लेफ्ट हिप बाहर ना निकले। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इन हाथों को पीछे ले जाएंगे। इंटरलेस करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। और सांस निकालते हुए हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो हाथ हमारे दोनों ऊपर हैं, सिर हमारा जमीन की तरफ, पैर हमारे एकदम सीधे हैं और सांस हमारी बाहर निकली हुई है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए मैट के आगे अगले हिस्से में आ जाएंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए चेस्ट के पास लेकर आएंगे और सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस भरते हुए राइट पैर हमारा सीधा जाएगा, पीछे तना हुआ रहेगा, चेस्ट हमारी ओपन है, दोनों शोल्डर्स हमारे पीछे हैं, कानों से दूर। अब हम दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। नाउ हम प्लैंक पोजीशन में आ रहे हैं। अष्टांग आसन, नी चेस्ट और चिन। सांस भरते हुए भुजंग आसन। नाव पर्वताकार स्थिति में अगेन। सांस भरते हुए लेफ्ट राइट पैर आगे लेकर आएंगे। भाई साहब लगता है आपका वो म्यूजिक ऑन है। सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों से सर्कल बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। भाई साहब आपका लगता है म्यूजिक ऑन है। अब यही हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। नाउ सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन में। सांस निकालते हुए अष्टांग आसन। नाउ सांस भरते हुए
भुजंगासन। तो यहाँ पे हम बैक मसल्स यूज कर रहे हैं। हम सांस भरते हुए पर्वताकार स्थिति में अगेन। हम लेफ्ट को आगे लेकर आएंगे। राइट पैर को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग। अब सांस भरते हुए बड़ा सा सर्कल बनाते हुए ऊपर हाथों को लेके जाएंगे और नीचे वापस ले आएंगे। नेक्स्ट करते हैं वॉरियर 1 वीरभद्रासन। तो इसमें आगे का पैर हमारा सामने रहेगा और पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और आगे के घुटने को हम मोड़ेंगे। वॉरियर 1। तो आप देखिए कहाँ आपको स्ट्रेच फील कर रहे हैं आप। और अब लेफ्ट हाथ को हम पीछे काफ मसल्स पे लाएंगे और राइट हाथ हमारा तना हुआ है वॉरियर पोज, रिवर्स वॉरियर। तो हमें राइट साइड में पूरा स्ट्रेच यहाँ फील हो रहा है। ना सांस भरते हुए हम आगे वाले पैर को सीधा करेंगे। दोनों हाथ हमारे फैले हुए हैं, हम ट्रायंगुलर पोज में जा रहे हैं। दोनों पैर इसमें हमारे सीधे रहेंगे। सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ राइट साइड में झुक रहे हैं। चेस्ट हमारी ओपन है। आप गर्दन आप नीचे देख सकते हैं अगर टाइट है, सामने या ऊपर। यहाँ से सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और हम वॉरियर 2 में जा रहे हैं। तो इसमें हमें आगे का घुटना हमारा मुड़ा हुआ है और इसमें हम सिंक कर रहे हैं वॉरियर 2 में और नजर हमारी राइट साइड पे है। सांस भरते हुए घुटना सीधे करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए वॉरियर 2 में अगेन 2 बार और करते हैं ऐसे ही। सांस भरते हुए सीधे आएंगे ऊपर की तरफ और सांस निकालते हुए वॉरियर 2 में। सांस भरते हुए एक बार और ऊपर और सांस निकालते हुए वॉरियर 2 में। तो चेस्ट हमारी सामने की तरफ है। अब यहाँ से ही हम गॉडेस पोज में आएंगे। तो दोनों हाथों को हम हिप्स के ऊपर रख लेते हैं, पैर को एडजस्ट कर लेते हैं। पोजीशन हमारी पैरों की वो ही रहेगी और सांस निकालते हुए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमारे दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर हैं। तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्विस्ट ऐड कर सकते हैं। हमारा राइट शोल्डर बाहर बीच में आ रहा है, लेफ्ट बाहर की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है। अदर वे एक बार और। अब दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ से ही हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। तो दोनों हाथ हमारे हिप्स के ऊपर हैं और हम कमर को एकदम सीधा रख रहे हैं। कमर खास तौर से लोअर बैक जब यहाँ तक आ जाए तो आप अपने हाथ दोनों जमीन पर रख लीजिए। दोनों पंजों को पकड़ सकते हैं, जहां भी कंफर्टेबल लगे। जितना जा सकते हैं उतना जाइए, जबरदस्ती ना करिए। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते ऊपर आएंगे इस पोजीशन तक, हाफ वे लिफ्ट तक। फिर हाथों को अपने हिप्स के ऊपर रखते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो आप चाहें तो थोड़ा सा पैरों को शेक कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं से ही हम दूसरी साइड में जाएंगे। तो हम पैरों को एडजस्ट करते हैं। हम लेफ्ट साइड में हमारा पैर पंजा आगे की तरफ है और पीछे का पंजा हमारा 45 डिग्री एंगल पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए वॉरियर 1 में जा रहे हैं हम लोग।
तो आगे का घुटना हमारा 90 डिग्री पे है, पीछे का 45 पे, दोनों हाथ ऊपर और सांस लेते हुए ऊपर आया है। वेरी पावरफुल पोज, वी आर यूजिंग ऑल द मसल्स। एक और ब्रेथ के लिए यहाँ रुकते हैं। ना रिवर्स हो रही है, तो राइट हैंड हमारा पीछे काफ में से उठ के जाएगा, लेफ्ट हमारा ऊपर की तरफ है। सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ झुक रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में पूरा स्ट्रेच फील कर रहे हैं। अब यहाँ से वॉरियर 2 की तरफ पहुंचेंगे, तो इसमें हमें दोनों हाथों को फैलाना है और हमारी नजर हमारी लेफ्ट साइड में रहेगी। वेरी गुड फॉर योर लोअर बॉडी। हमारी थाई मसल्स, हिप मसल्स सब अच्छे से यूज हो रही हैं। अब सांस भरते हुए पैरों को दोनों को सीधा रखते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हम वॉरियर 2 में आएंगे। तो रिमेंबर द नेक इज योर लेफ्ट साइड। सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और सांस निकालते हुए वॉरियर 2 में आएंगे अगेन। एक बार और करते हैं, सांस भरते हुए सीधे एंड सांस निकालते हुए वॉरियर 2 में। अब यहाँ से ही हम गॉडेस पोज में आ रहे हैं, तो हम हाथों को हिप्स के ऊपर रखेंगे और दोनों पैरों को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे, हाथ हमारे घुटनों पे होंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं इफ इट्स ऑप्शनल। सांस निकालते हुए हम राइट शोल्डर को बीच में लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट हमारा पीछे जा रहा है। सांस भरते हुए बीच में आ रहे हैं और हम ये अदर साइड रिपीट करेंगे। एक बार और करते हैं। यहाँ से ही पैरों को सीधा करते हुए हाथों को हम नीचे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंड। तो हमारे दोनों घुटने सीधे हैं। अगर करने में मुश्किल हो रही है तो घुटने नीचे बेंड भी कर सकते हैं ऐसे, अदरवाइज आप ब्लॉक भी रख सकते हैं, इतना ऊंचा जा सकते हैं। अब धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए हाथ पे लिफ्ट करेंगे और पैरों को पास लाते हुए आराम से मैट के ऊपर हम बैठ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे बोट पोज। हम पहले सीधे बैठ जाएंगे, आराम से पीछे हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को ऊपर उठा लेंगे। तो अगर सीधा करने में मुश्किल है, बोट पोज करने में मुश्किल है, तो हम पैरों को मोड़ के भी कर सकते हैं इस पोजीशन में। अदरवाइज हम पैरों को सीधा कर लेंगे। वापस आ जाएंगे, दोनों घुटनों को हक करते हुए पंजों को ऊपर से उठा लेंगे। पंजे हमारे मैट से ऊपर हैं। आराम से बैठ जाएंगे, पैरों को आगे फैला लेंगे दोनों को। तो हम करेंगे अकर्णा धनुरासन। हम पहले कर चुके हैं। मैं इधर की तरफ मुंह कर लेती हूँ। इसमें हमारे दोनों पैर सीधे हैं, राइट पैर के अंगूठे को पकड़ के उठाएंगे और इसको हम लेफ्ट राइट कान के पास लेकर आएंगे और हमारा लेफ्ट हाथ से हम लेफ्ट अंगूठे को पकड़ेंगे। तो इसमें हम जब पहले लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए अंगूठे को मोड़ते हुए कान के पास लाएंगे और इधर से हम पंजे को पकड़ेंगे।
वापस वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी साइड से करेंगे। शोल्डर्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए हम राइट पैर को मोड़ के हिप के, लेफ्ट हिप के बाहर की तरफ लेकर आएंगे। लेफ्ट को हम राइट घुटने के पास, एंकल को। तो यहाँ पे अगर ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम है तो हम इसको टाइटली हक करेंगे, तो हमारी इसमें कमर सीधी रहेगी और सांस निकालते हुए लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। अगर सभी लोग कर सकते हैं तो हमें दोनों चेस्ट और घुटने के बीच से राइट हाथ को लाते हुए लेफ्ट पंजे को पकड़ना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम ये दूसरी साइड रिपीट करेंगे। सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए हम दोनों पंजों पैरों को आगे फैला लेंगे सीधा, पर हमारी सीधी रहेगी। दिस इज कॉल्ड दंडाकार स्थिति, दंडासन। इसके लिए दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए कमर को से ना मुड़ते हुए हिप बोन से नीचे आएंगे, हिप जॉइंट से, और नीचे की तरफ आएंगे। दोनों पंजों को पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस ले सकते हैं यहाँ पे, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। और सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो इसमें दोनों कोहनियां नीचे लग जाती हैं और हमारा मुंह, चिन्ह हमारी पैर को छूने लग जाती है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे पूर्वा उत्तानासन। तो उसमें दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे और हम सांस भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे, रिवर्स प्लैंक। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। कुर्मंडूकासन। तो इसके लिए अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियों को बंद करेंगे और नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए यहाँ पे और सांस निकालते हुए दोनों हाथों को पेट के अंदर रखते हुए अच्छे से टाइटली निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। तो हमारी थाई और पेट के बीच में हथेलियां, वो मुट्ठियां हैं, तो उससे अच्छा प्रेशर आएगा पेट के ऊपर।
सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये एक बार और करते हैं अभी। योगाभ्यास करते समय दो बातों का ध्यान रखें। एक तो माइंडफुलनेस हो गई कि हमें कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, क्या हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। और सेकंड थिंग, अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। मन को ये फील होगा कि हम एंजॉय कर रहे हैं अपने इस आसन में जो बैठे हुए हैं उसको। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे धनुरासन, बो पोज। तो उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एंकल से अपने पैरों को पकड़ेंगे और यहाँ पे सांस भरते हुए हम चेस्ट को और घुटनों को पीछे से ऊपर उठाएंगे। तो कोशिश करिए कि हमारा सारा वजन पेट के ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें रॉक एंड रॉक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे क्रोकोडाइल पोज। इसमें हम दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हुए दोनों हथौलियों से के बीच में अपने चेहरे को रखेंगे और पैरों को पीछे हिप से मिलाएंगे। तो एक पैर से एक बार, फिर दूसरे पैर से ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। This आसन is very good for your knee problems. हाथों का सहारा लेते हुए आराम से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। अब बैठते हुए हम अपने कमर के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा कोर मसल्स के लिए कर लेते हैं पादोत्तानासन। उसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एक साथ, अराउंड 40 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। यहाँ पे थोड़ा रुक पे रखते हैं। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे सर्वांग आसन। तो उसमें कुछ लोगों को जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे हम रोज करते हैं जो नवासन में जा सकते हैं। उसके बाद हम सर्वांग आसन में रुक जाएंगे। तो इसमें दोनों पैर हमारे एकदम सीधे रहेंगे और नजर हमारी दोनों होठों के बीच में रहेगी। थोड़ा यहाँ रुकते हैं।
पैरों को मोड़ते हुए धीरे से धीरे वापस हम मैट पर आ जाएंगे। इसका उपासन कर लेते हैं। फिश पोज, तो उसके लिए हम दोनों पैरों को लोटस पोजीशन में ला सकते हैं, अदरवाइज दोनों पैरों को सीधे रखते हुए हम अपने चेस्ट एरिया को ऊपर उठा सकते हैं। बैक सिर को हम जमीन पर लगाएंगे और दोनों हाथों से हम अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे इसमें। पहले कोहनी को मैट के ऊपर रखेंगे, उसके बाद आराम से बैक पे आते हुए पैरों को खोल लेंगे। और नेक्स्ट कर लेते हैं हम लाइंग ईगल पोज। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। राइट पैर को हम लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाके उसको रैप कर लेंगे। तो हमारा राइट पैर हमारा ऊपर है, तो राइट हैंड हमारा ऊपर होगा। ऐसे ही हम हाथों को आपस में रैप कर लेंगे। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम नी और कोहनी को आपस में मिलाएंगे। सांस भरते वापस आएंगे। अनवाइंड करते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट पैर इस बार हमारा ऊपर होगा और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर होगा। लंबी गहरी सांस यहाँ पे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पॉइंट यूज कर लेते हैं। उसके लिए भी हम पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को, हाथ हमारे शोल्डर के हाइट में फैले हुए हैं और सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे पैरों को और सांस निकालते हुए राइट साइड में दोनों घुटनों को एक साथ लेकर आएंगे। ट्राई करिए कि दोनों शोल्डर हमारे मैट पे रहें और हमारी गर्दन इस समय लेफ्ट साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नी। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लेकर आएंगे और यही हम अदर साइड रिपीट करेंगे। Just remind yourself, are you smiling? And where are you feeling the stretch? सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब दोनों पैरों को हम एक साथ ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ हमारे शोल्डर के हाइट में दोनों फैले हुए हैं। अब सांस निकालते हुए दोनों पैरों को एक साथ हम राइट हाथ की तरफ लेके जाएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में है। विद कंट्रोल
अपने कोर मसल्स को यूज करते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेकर आएंगे। कोशिश करिए कि दोनों पैर हमारे सीधे रहें। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए विद कंट्रोल लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आएंगे और हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में है। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस लेकर आएंगे और अपने फैला लेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हैप्पी बेबी पोज। तो उसमें हम दोनों पैरों को ऊपर हवा में उठाएंगे, पंजे ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों को पकड़ लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को हम आर्म पिट की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो देखिए आपको कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, आपके दोनों थाई में, हिप जॉइंट अच्छे से यहाँ पे एंगेज हो रहे हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा आप क्रंच यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर उठा के। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ के अपने हाथों से पकड़ के थोड़ा पैरों बैक के ऊपर सर्कल बना लेते हैं ताकि हमारी बैक में जो टेंशन थोड़ी बहुत हो गई है वो हमारी रिलीव हो जाए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आराम से पैरों को फैला लेके शवासन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो दोनों पैरों में थोड़ा फासला होगा और दोनों हाथों में भी फासला होगा। लंबी गहरी सांस लीजिए। जब सांस लेंगे तो हमारे चेस्ट और हमारी एब्डोमेन दोनों ही फूलेंगे और धीरे धीरे हम सांस को बाहर निकालेंगे। एक बार और करेंगे। जब सांस हम बाहर निकालेंगे तो आप महसूस करिए कि हमारी बॉडी जैसे कि हैवी होती जा रही है मैट के ऊपर, कितना हम रिलैक्स फील कर रहे हैं। हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए बॉडी को थोड़ा सा क्विकली स्कैन कर लेते हैं। हमने जो भी वर्क हार्ड किया है यहाँ पे उसका हमें क्या बेनिफिट मिला है। अगर आप मसल पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे तो यू विल फील। अपने बॉडी को शिथिल करते हुए, हैवी बनाते हुए सारी मसल्स को लूज छोड़ देंगे एकदम। कहीं थोड़ी सी टाइटनेस या स्ट्रेन कहीं फील हो रहा है तो सांस को जब हम भरते हैं तो हम उस पार्ट की तरफ कंसंट्रेट करें। अगर ध्यान दें तो इट विल फेड अवे। ये थोड़ा सा उस हिस्से को थोड़ा हिला लीजिए।
थोड़ा राइट साइड में हम आते हुए एक दो सांस के लिए यहाँ रुकेंगे। और लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे प्राणायाम। तो उसके लिए सबसे पहले अपने सांस के साथ एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद ओम का ध्वनि करेंगे, फिर प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे। तो उसके लिए हम सांस झटके से अंदर भरेंगे और झटके से ही बाहर निकालेंगे। तो अब सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में या हाफ लोटस पोज में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में होंगे, कमर हमारी सीधी होगी एकदम, और स्माइल थोड़ा सा ध्यान रखिए चेहरे पे। तो हम 20-20-23 टाइम्स कर लेते हैं। तो इसमें हमारी चेस्ट ही खाली, हम चेस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, नॉट एब्डोमेन। तो ये हमारी स्लो स्पीड थी। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता हो वो स्लो से ही करें, क्योंकि हाई, मीडियम या थोड़ा ज्यादा हाई स्पीड से करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अपना ध्यान रखिए। एक दो सांस के लिए रेस्ट करते हैं, फिर से शुरू करेंगे 20 टाइम्स। तो अच्छे से सांस भरना है और पूरा झटके से बाहर निकालना है हमको। साथ में माइंडफुली स्माइल करते रहिए। अब एक बार और करते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, लेकिन अपना सब ध्यान रखेंगे। अपनी हैसियत, अपनी लिमिट के हिसाब से करें, अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है कि हमें एक तो मूल बंद लगा के रखना है, कमर हमारी सीधी रहे, और स्वाभाविक भाव से करें कि हमें जबरदस्ती ना करें इसमें। तो मूल बंद लगा के रखना है। तो हम ये करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो लंबी से गहरी सांस लेंगे, उसके बाद हम सांस को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद खाली हम सांस को बाहर निकालने पे ही ध्यान देंगे, लेने पर नहीं। तो उससे हमारा पेट आगे पीछे होगा।
चलिए कपाल भारती करते रहिए। जैसा कि हम इस हफ्ते प्रैक्टिस कर रहे हैं स्माइल करने की, तो कपाल भारती के साथ भी आप कर सकते हैं और आपके 700 ऐसे ही 7-8 मिनट में हो जाते हैं पूरे। और सोचिए इस 7-8-9 मिनट में आपको कितना फायदा है, आप हेल्दी और हेल्दी कितना होते हैं। हैप्पी जब बोलते हैं तो उसका मतलब है कि आपका जितना स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब गायब हो जाता है। और हेल्दी आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी और जितनी बीमारियां हैं, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है। तो आपको हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए इससे सस्ता और सुंदर तरीका और क्या हो सकता है। और दिन में अगर आपके 700 नहीं होते तो शाम को शांति से आप बैठ सकते हैं अपने उसके ऊपर कहीं पे भी किसी एक शांत जगह पर, और कपाल भाती करिए और हर सांस के साथ आप स्माइल करिए तो आपके 700 वैसे ही पूरे हो जाते हैं। तो आपका दिमाग एकदम शांत होता है, स्ट्रेस लेवल आपका गायब हो जाता है, एंग्जायटी खत्म हो जाती है। डिप्रेशन के लिए मैंने बताया, हमारी बॉडी में 4-5 केमिकल्स हैं, जिनकी किसी कारण से अगर वो रिलीज़ नहीं होते, तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। और इससे आप जब स्माइल करते हैं, तो आपको ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि हम बहुत खुश हैं और उससे वो केमिकल्स रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं और आप खुश रहते हैं और आपका डिप्रेशन लेवल बहुत लो चला जाता है। तो कोशिश करिए ऐसे शाम को आपका कपाल भारती भी हो जाता है, आपको हैप्पी भी हो जाते हैं, आप हेल्दी भी हो जाते हैं और आपका सारा प्रक्रिया जितनी है सारी इम्प्रूव होती है। और उसके साथ कल मैंने एक्सपेरिमेंट एक और किया था और आप साथ-साथ वो भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। हर साँस के साथ ओम नमः शिवाय बोला और स्माइल करते रहिए। तो उसमें भी आपके सारे के सारे चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो कोशिश करिए रोज़ 700 बार करने की। और सामने आपके कोई बैठा है तो उसके सामने भी स्माइल करिए ताकि वो भी, जैसा मैंने कहा, ये कंटेजियस है, ये दूसरे को भी बीमारी लगती है। सभी स्माइल करेंगे, सभी खुश रहेंगे, सभी हेल्दी रहेंगे, तो सभी का इसमें फ़ायदा है। धन्यवाद।
करीब 7-8 मिनट हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य कुंभक प्राणायाम। तो इसमें हम 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर झटके से हम सांस को बाहर निकालेंगे और 3 बंद लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा रुकना होता है, लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो इसमें प्लीज ज्यादा देर ना रुकें। ये हम 3 बार करेंगे। दो मिनट के लिए अग्निसार करेंगे। तो उसमें हम सांस लेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे, उसके बाद खाली सांस, पेट को खाली अंदर बाहर करेंगे सांस को बाहर निकालने के बाद। तो करीब इसको 1 या 2 मिनट कर लेते हैं। करीब करीब 2 मिनट हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसमें हम अंगूठे से और रिंग फिंगर से नोस्ट्रल्स को बंद करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, बाहर निकाल देंगे, उसके बाद हम राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर निकालेंगे और राइट से सांस लेके फिर लेफ्ट से निकालेंगे। तो ऐसा हम करते हैं। करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं, 3-4 मिनट कर लेते हैं, 4 या 5।
जब हमने साइकिल बंद करें तो लेफ्ट से निकालते हुए करें। उसके बाद हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। तो उसमें हम दोनों आंखों के पास आंखों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों को रखेंगे और दोनों अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। तो करीब हम 2 मिनट कर लेते हैं। करीब 2 मिनट हो गया है। अब नेक्स्ट करेंगे उद्गीर प्राणायाम। तो उसमें सांस लेंगे और ओम की ध्वनि का जाप करेंगे। तो पहले थोड़ा तेज करेंगे, उसके बाद धीरे 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 अपने मन ही मन में करने लग जाएंगे। उसके बाद फिर एक लंबी ओम की ध्वनि करेंगे सब मिलके और शांति पाठ। तो चलिए करते हैं उद्गीर प्राणायाम।
तो सभी मिलके एक बार सामूहिक ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्यूं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हथेलियों को दोनों आंखों पे रखेंगे। हाथों को मुंह पे घुमाएंगे और हथेलियों को सामने लाते हुए देखते हुए हम मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अब अपना समय योग अभ्यास में जोड़ने के लिए।